Hello students, today I am going to tell you about the part second of past perfect tense. जैसे कि स्टूडेंट मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, तो हम उसी की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं अपना पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि उसमें वर्क का पास्ट में ऑलरेडी कंप्लीट होना, फिनिश्ड और डन मैंने आपको बताया था। और उसके बाद मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग में बताई थी आपको हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ये आपको बताया था। और उसके स्ट्रक्चर भी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। पहले मैं आपको रूल नंबर 3 की ऑर्डर पे चलता हूं। रूल नंबर 3, देयर आर टू क्लॉज इन दीज सेंटेंसेस। इन वाक्यों में दो उपवाक्यों का होना पाया जाता है स्टूडेंट्स। दो उपवाक्य कैसे होते हैं देखिएगा। जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है ऑलरेडी कि राजा दशरथ के मरने से पहले राम जी वनवास को चले गए थे, तो एक क्लोज पहले आती है स्टूडेंट्स और सेकंड क्लोज बाद में आती है। एक बात और बताई थी स्टूडेंट्स मैंने कि इन सेंटेंस को पार्ट सेकंड को ट्रांसलेट करने के लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो वही मैंने आपको कहा था, एक बार आप पास्ट इंडेफिनिट की अगर सभी स्टूडेंट्स ने याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप वीडियो देख ले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, और उसे देख के आपको पता चलेगा कि मैंने उसके एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट बताया था, और नेगेटिव में मैंने आपको सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट बताया था स्टूडेंट्स। सो उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमें ये ट्रांसलेट करना है। देखिएगा कैसे। इसमें दो टाइप होता है, एक तो राजा दशरथ के मरने से पहले, एक सेंटेंस में तो बीच में आता है पहले, और एक सेंटेंस में आता है बीच में डॉक्टर के पहुंचने के बाद मरीज नहीं मरा था। सो स्टूडेंट्स वैसे तो मैंने यहाँ पे लिखी दी है एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ए टाइप और टाइप बी, चारों टाइप के लिख दिए हैं। मैं आपको बस समझा रहा हूं तरीका क्या है स्टूडेंट्स। एक तो मैंने बताया आपको पहले आता है बीच में, और एक सेंटेंस के बीच में आता है बाद। देखिएगा, एक क्लोज होती है हमारी राजा दशरथ के मरने से, एक क्लोज यहां तक बैठती है स्टूडेंट्स, और दूसरी क्लोज होती है राम जी वनवास को चले गए थे। सेकंड क्लोज हमारी ये होती है। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स डॉक्टर के पहुंचने के, ये हमारी फर्स्ट क्लोज, और मरीज नहीं मरा था ये हमारी सेकंड क्लोज हो जाती है स्टूडेंट्स। हमें इसी के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है कि हम अगर बीच में पहले आता है तो हम इसे बिफोर से ट्रांसलेट करते हैं, और यहां पर बाद आता है तो हम इसे आफ्टर से ट्रांसलेट करते हैं स्टूडेंट्स। और ध्यान रखें आप, वैसे तो कहा जाता है कि जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स यहां आकर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। मैंने कहा मेरे घर जाने से पहले वह खाना खा चुका था, मेरे घर जाने से पहले वह खाना खा चुका था, यानी मैं घर गया उसके बाद उसने खाना खाया, मेरे घर जाने से पहले वह खाना खा चुका था, पहले वह खाना खा चुका था, मैं बाद में पहुंचा। अब मैं कहूं मेरे घर जाने से पहले वह खाना नहीं खा चुका था, अब उसने खाना नहीं खाया, मैं पहले पहुंच गया, तो थोड़ा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेगेटिव में आके वर्क थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इसलिए इस कंडीशन में आप एक ही बात ध्यान रखें कि अगर बिफोर आ रहा है तो उसके बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, और उससे पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे स्टूडेंट्स। और अगर हमारा आफ्टर आ रहा है तो आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे, और पहले वाला पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे स्टूडेंट्स। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे बिफोर आ रहा है तो इसके बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में और पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट में, अगर आफ्टर आ रहा है, बाद आ रहा है तो इसके बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, इसका जस्ट अपोजिट हो जाना है और पहले वाला पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। अब एक बात और ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, चाहे कोई सा भी टेंस किसी में भी ट्रांसलेट हो, लेकिन बाद वाली क्लोज को हम पहले ट्रांसलेट करेंगे, फिर बिफोर या आफ्टर आएगा, फिर पहले वाली क्लोज बाद में जाएगी। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला ट्रांसलेट करें, बिल्कुल तोड़ कर क्लोज को हमें ट्रांसलेट करना है, लेंथी सेंटेंस को देखकर नहीं घबराना है। मैंने कहा बाद वाली क्लोज को पहले ट्रांसलेट करना है, राम जी वनवास को चले गए थे। तो सो स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, तो पास्ट परफेक्ट या सब्जेक्ट, हेड, वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन गए थे? राम जी, तो राम, उसके बाद हेड,
वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन, और कहां गए थे? वनवास, एक्साइल। राम हैड गोन टू एक्साइल। उसके बाद स्टूडेंट्स ये क्लोज हमारी ट्रांसलेट हो जाती है, इसके बाद बिफोर आना है, और इसके बाद स्टूडेंट्स देखिएगा ये जो पहली क्लोज है राजा दशरथ के मरने, तो बिफोर हमारा लग गया राजा दशरथ, किंग दशरथ हो जाएगा, बिफोर द किंग दशरथ। और यहां पे देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म डाइड, सेकंड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स ये हमारा बिल्कुल दो क्लोज में, जैसे हमने इसको तोड़ा तो दो क्लोज में लेके इजीली हमारा ये ट्रांसलेट हो जाता है। ऐसे हम इसको करते हैं, ये देखिए आफ्टर है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो मरीज नहीं मरा था, द पेशेंट, सबसे पहले मरीज नहीं मरा था, ये सब्जेक्ट आएगा, डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, द पेशेंट, फिर डिड और नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मरने की डाई। तो देखिएगा ये यहां पे हमने ट्रांसलेट कर दिया है द पेशेंट डिड नॉट डाई। इसके बाद स्टूडेंट्स आफ्टर और डॉक्टर के पहुंचने के, तो ये हमारा किसमें बनेगा? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आफ्टर द डॉक्टर हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुंचना रीच, रीच। तो यहां पे स्टूडेंट्स देखिएगा हमने बिल्कुल इजीली इसका नेगेटिव बना दिया है, ट्रांसलेट कर दिया है। मरीज सबसे पहले द पेशेंट डिड नॉट डाई, और आफ्टर, और ये हमारा पास्ट परफेक्ट में द डॉक्टर हैड रीच। तो बिल्कुल इजीली हो जाता है स्टूडेंट्स। अब एक बात ध्यान रखें, अगर हमारा है क्या यानी इंटरोगेटिव ए टाइप है तो घबराना नहीं है, जो क्लोज हम पहले ट्रांसलेट करेंगे वो चाहे इंटरोगेटिव ए टाइप में, अगर इंटरोगेटिव ए टाइप है तो वही इंटरोगेटिव ए टाइप में ट्रांसलेट होगी, अगर बी टाइप है तो बी टाइप में ट्रांसलेट होगी, और अगर ये हमारी नेगेटिव है तो नेगेटिव में ट्रांसलेट होगी। इस बात को आप ध्यान रखें। तो ये हमारा क्या है? पहले आ गया है बिफोर, तो हमें पता है जब बिफोर आ गया तो ये पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट होनी है, तो पास्ट परफेक्ट सिंपल हमें इससे बनाना, तो ये हमारी हेड शुरू में आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। तो हम यहाँ तुमने अपने कपड़ों पर प्रेस कर ली थी, और रीजन भी बता दो स्टूडेंट्स में क्या है, हम क्यों पहले ये ट्रांसलेट करते हैं। देखिएगा अगर ध्यान से हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, क्या बिजली जाने से पहले तुमने अपने कपड़ों पर प्रेस कर ली थी? इट मींस बिजली तो गई, मैंने पूछा क्या बिजली जाने से पहले तुमने अपने कपड़ों पर प्रेस कर ली थी, इट मींस कि बिजली तो गई, तुमने प्रेस कर ली थी या नहीं, क्वेश्चन यहां है। इसलिए हम इसको जब ट्रांसलेट करते हैं तो फर्स्ट क्लोज को ही हम इंटरोगेटिव ए टाइप ट्रांसलेट करते हैं, तो क्वेश्चन यहीं पे है ये हमारा। चाहे अगर मैं क्या यहां लगा लूं तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिजली जाने से पहले क्या तुमने अपने कपड़ों पर प्रेस कर ली थी, ये भी सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है। तो हम सबसे पहले इसे इंटरोगेटिव ए टाइप में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे हेड, तुमने अपने कपड़ों पर प्रेस कर ली थी, क्या तुमने अपने कपड़ों पर प्रेस कर ली थी? हैड यू आयरन, प्रेस करनी की होती है स्टूडेंट्स आयरन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेड के साथ, हैड यू आयरन योर क्लॉथ्स। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि ये यू के साथ अपने की योर लगती है, ही के साथ ही, शी के साथ हर, दे के साथ देयर, आई के साथ माई, वी के साथ आर, यू के साथ योर, ये सब बता चुका है। हैड यू आयरन योर क्लॉथ्स बिफोर। और अब पहली क्लोज को हम ट्रांसलेट करते हैं स्टूडेंट्स बिजली जाने से, तो ये हमें किस में चेंज करनी है? पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर द। बिजली को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ये ध्यान रखना, मोस्ट टाइम सोचने के लाइट है, लेकिन हम गलत कहते हैं। लाइट हमारा प्रकाश होता है, बिजली में इलेक्ट्रिसिटी होती है। बिफोर द इलेक्ट्रिसिटी, और देखिएगा ये पास्ट इंडेफिनिट है, बिजली जाने की होती है गो ऑफ। इन वर्ड्स को ध्यान रखें आप, यहाँ पे वेंट ऑफ कर देंगे और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखें। ये बिल्कुल सिंपल है, चांद निकलने के बाद तारे कहां छिप गए थे, ये बाद आ रहा है स्टूडेंट्स, तो बाद के लिए हम क्या करेंगे? ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम इसको बाद वाले को पहले ट्रांसलेट करेंगे, बाद सेकंड क्लोज को। तारे कहां छिप गए थे? वेयर, क्वेश्चन वर्ड आएगा, डिड द स्टार्स hide, where did the stars hide after the moon
चांद निकलने के बाद। तो तारे कहां छिप गए थे? तो वेयर डिड द स्टार्स हाइड आफ्टर द मून हैड राइजन। क्योंकि स्टूडेंट्स ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट हुआ है, फिर आफ्टर आया, फिर फर्स्ट क्लोज को हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। पास्ट परफेक्ट वही हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले सब्जेक्ट द मून हैड राइजन, चांद के निकलने के बाद। सो स्टूडेंट्स बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है, बस आपको समझने की ये बात है पास्ट परफेक्ट के पार्ट सेकंड में कि बिफोर जिसमें आएगा उस क्लोज को हम बाद वाले क्लोज को पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं और पहले वाले को पास्ट इंडेफिनिट में, और जिसमें बाद आएगा उसके बाद वाले क्लोज को पास्ट इंडेफिनिट में और पहले वाले को पास्ट परफेक्ट में। चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव टाइप ए हो, चाहे टाइप बी हो, टाइप कोई सा भी हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, चेंज इसी तरीके से होगा। बाद वाले क्लोज को हम पहले ट्रांसलेट करेंगे, फिर बिफोर या आफ्टर आएगा और पहले वाले क्लोज को बाद में ट्रांसलेट करेंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको जो पास्ट परफेक्ट के रूल्स है वो आपको पता होना चाहिए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो पास्ट इंडेफिनिट है कि अफर्मेटिव कैसे ट्रांसलेट होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट के साथ होता है, और नेगेटिव इंटरोगेटिव ए टाइप बी टाइप सिंपल सी बात आपको पता ही है, सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट के साथ होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, उसके साथ आप इजीली पूरा टेंस आप पार्ट सेकंड इजीली कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स कम से कम इस पास्ट परफेक्ट टेंस पार्ट सेकंड को आप 2-3 बार जरूर पढ़ें। 2-3 बार पढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि आप बेटर समझ सकते हैं इसको और ज्यादा और अच्छा कर सकते हैं। सो इसलिए आप इस पास्ट परफेक्ट टेंस पार्ट सेकंड को कम से कम 2-3 बार पढ़ें। थैंक यू।